हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो जीके के क्वेश्चन पूछे थे जनरल नॉलेज के। इस पेपर में ये हुआ था 14/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन के। सारे क्वेश्चन आपको एसटी बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और एक क्विक रिवीजन के लिए आप यूट्यूब पे भी आके देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पेपर पूछा गया था 14/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी इस पेपर में जीके के क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज एडिट बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। तो ये कौन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन 4, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा किए गए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में डैश के बीच की आयु वाली लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है। तो इसमें शामिल है कौन सा आयु वर्ग, 11 से 14 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद डैश डिवाइड श्रम। कहता है इन इकोनॉमिक्स एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, डैश डिवाइड लेबर। तो दोस्तों ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सॉरी एवरेज प्रोडक्ट बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ये औसत उत्पाद बराबर है कुल उत्पाद डिवाइड बाय श्रम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 31 जनवरी 2022 को किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इन ये नियुक्त किया गया था दोस्तों किसको, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इन्हें क्या नियुक्त किया गया था, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं कब, 31 अक्टूबर को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2022 में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने संसाधन समिति चिकित्सीय संस्थानों में डैश का पता लगाने के लिए एक नया अत्यधिक स्टिक पोर्टेबल साथ ही उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सस्ता सस्ता तथा नॉन इन्वेसिव, ठीक है, बिना चीर फाड़ के उपकरण विकसित किया है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव का मतलब है बिना चीर फाड़ के उपकरण विकसित किया है। तो ये पता लगाएगा दोस्तों किसका, ओरल कैंसर जिसे कहते हैं मुंह का कैंसर का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की किन दो भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये इंक्लूड किया गया दोस्तों जो क्लासिकल लैंग्वेज है किस किस को, ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की अरावली परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की। ठीक है, किसने तैयार की थी। तो इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, ये थे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर AK बनर्जी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। तो ध्यान रखेंगे इस लैंग्वेज का नाम है पाली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। ठीक है, हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर स्टार्टेड अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था दोस्तों 1951 से 1956 तक था। ठीक है, और इसमें कितने IIT की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी, ध्यान रखेंगे आप, 5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं दोस्तों आर्टिकल 24 में, ठीक है, अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नीतू गंगास ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं दोस्तों एक मुक्केबाज है, ठीक है, इन्होंने जीता था मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पुणे में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की ओर से FIDE, ठीक है, 44th में विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 के आधिकारिक होस्टिंग अधिकार प्राप्त करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ साथ कौन सी भारतीय शतरंज खिलाड़ी उपस्थित थी? तो ये थे दोस्तों, कौन उपस्थित थे? विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्षेत्र क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करता है? कहता है विच जोन सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर। तो इसको, इन दोनों को अलग करने वाले को, ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, या हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले, ठीक है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है दोस्तों अक्षोभ सीमा, ठीक है, ट्रोपोपोज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा किसी फर्म के लिए स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका उदाहरण संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स है, बीमा इंश्योरेंस भी है, रेंटल लीज ये भी है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर, अनुरक्षण एंड मरम्मत, इसका, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या नहीं है? एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत प्राकृतिक नेचुरल रबड़ का दोस्तों, ठीक है, कौन से नंबर का देश है? 6 नंबर का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्कस द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वीटो पावर या निषेधाधिकार, ठीक है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 111 में इसका क्या है? जिक्र है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम न हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण संस्थानीय निकाय पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, और संविधान के भाग 9 में 243D अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ठीक है, कुल सीटों की 1/3 से अधिक सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1/3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपको पता होना चाहिए या होगा मोस्टली स्टूडेंट को, ठीक है, 7 अप्रैल 1875 में हुई थी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कब? 1875 में, पूछ लेते हैं डेट भी, किसने की थी? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया था 1970 में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे 14, ठीक है, 9/2022 को ये पेपर हुआ था।
ये सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। ये पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी एज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्विक रिवीजन की तरह बहुत सारे स्टूडेंट है जैसे वर्किंग में होते हैं, ठीक है, वो यूट्यूब से कवर कर लेते हैं। अगर आप नए आए हो वीडियो पे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।